अब हमें आगे बढ़कर रट्ठपाल का मैंने कल राजा के तक, महाराजा तक हमने पहुंचा दिए थे उनको। और ये कुरुक्षेत्र है, अर्थात ये दिल्ली दिलवालों की दिल्ली है। और ये आज भी दिल्ली नहीं थी, उस समय कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा समृद्धशाली था। हाँ, चेदी नाम का देश था वो उनके पास में, और उसके पास में और एक पांचाल नाम का देश था। हाँ, ये पांचाल का राजा दधिदी और चेदी का राजा शिशुपाल, इन लोग भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये राजा कुरुक्षेत्र का राजा, कुरुदेश का राजा कौरव बहुत ही शक्तिशाली था, पराक्रमी था और प्रामाणिक था। उनके जमुना नदी के किनारे होने के कारण यहाँ के सब समृद्ध, सब फसल से, धन और अनाज से पूर्ण थे, ऐसा ये कुरुदेश। और इसमें रट्ठपाल का जन्म होना, और रट्ठपाल इसी कुरुक्षेत्र का एक युवक जिसने दीक्षा ली, और वह दीक्षित होकर अपने पिताजी माताजी से लेकर राजा तक पहुंच गया। और महाराज जब उनको पूछता है कि हानि बताता है कि ये रट्ठपाल, 4 प्रकार की हानियां होती, और 4 प्रकार की हानियों में अर्थात पहली हानि कि बुढ़ापा, आप बुढ़े नहीं हुए हो। दूसरी हानि बीमारी, आप बीमार भी नहीं हो। तीसरी हानि आप दरिद्रता, तो आप दरिद्र भी नहीं हो, आप धनपति हो। और चौथी हानि कि आपके जो भी रिश्तेदार है वो रिश्तेदार है, कोई भी रिश्तेदार नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार ये चारों में आप तो कहीं फिट नहीं बैठते, फिर आप क्या देखकर, क्या सुनकर, क्या जानकर आप प्रवजित हुए? तब राजा को रट्ठपाल कहता है कि राजन, हे राजन, आप जो कह रहे हैं कि हानि बुढ़ापा अर्थात जरा, हाँ, जरा हानि कहते हैं उसको, जरा। तो जरा क्या है? तो मैंने कल जरा का अर्थ बताया था, और जरा का अर्थ होता है कि विकृति। इस प्रकार सिरिमा की विकृति देखी हमने। तो जरा ये जो है, ये बुढ़ापा देखकर मैं प्रवजित नहीं हुआ हूं, जरा मैं ये विकृति को देखकर मैं प्रवजित हुआ हूं। तो जरा 2 प्रकार की होती है महाराज। एक तो शरीर से जरा होता है, विकृत होता है आदमी, शारीरिक कमजोर हो जाता है। हाँ, शरीर में बीमारी आती है, विकृति है। शरीर में जो है परिजिन्न मिदं लोकम, क्या कहते हैं, परिजिन्न मिदं रूपं रोग निधं पभंगुरं। महाराज बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं बुद्ध महाराज? बुद्ध कहते हैं कि परिजिन्न मिदं रूपं रोग निधं पभंगुरं। ये जो शरीर है ये क्षण भंगुर है, और रोग निधंग, निधंग अर्थात निरंतर, लगातार, सतत, ये क्या है? नित्य। और ये रोग का घर है। हाँ, रोग निधंग, ये लगातार रोग का घर है महाराज ये। हाँ, निरंतर इसमें रोग, कोई ना कोई बीमारी चलती रहती, एक जाति दूसरी आती, दूसरी जाति तीसरी आती, अर्थात ये रोग का घर है। और ये सतत रोग का घर है, विकृति का घर है। रोग माने विकृति। परिजिन्न, जिन्न माने जीर्ण होना। जीर्ण होना माने जिस प्रकार हमारे घर में कोई सामान रहता है, कोई गाड़ी रही, कुछ भी रही, और उसके ऊपर ध्यान नहीं होता, उसमें जंग चढ़ जाता है, और फिर वो जीर्ण हो जाता है, अर्थात पुराना हो जाता है, जूना हो जाता है, तो जीर्ण होता है। तो ये शरीर भी जीर्ण होता है, अर्थात ये विकृति का घर है। परिजिन्न मिधं रूपं रोग निधं पभंगुरं, क्षण भंगुर है ये जीवन। हाँ? तो महाराज परिजिन्न मिधं रूपं मतलब ये घर रोग का घर है, जिसको विकृत कहते हैं। तो ये शारीरिक तो है ही जरा, लेकिन दूसरी जो जरा है वो मानसिक विकृता भी है इसमें। हाँ, और ये मरने तक चलती है। जिसका जीवितं, हाँ, मरणतं ही जीवितं, मरणंत ही जीवितं, अर्थात ये मरने तक जिसने जन्म लिया, जो भी जन्म हुआ, वो जन्म होते ही उनके ऊपर विकृति का आरोप लगा है।
बीमारी का आरोप लगा है, रोग का आरोप लगा है और वो मरने तक जाने वाला है महाराज। और ये शारीरिक मानसिक शारीरिक ही जरा नहीं है, तो ये जरा मानसिक भी जरा है। तो मानसिक जरा कैसे महाराज? तो शरीर की जरा दिखाई देती विकृति, ऐसी मानसिक भी जरा धीरे धीरे हमें पता नहीं चलती, लेकिन इतना विकृत रूप धारण करती है कि आदमी बर्बाद हो जाता है। जैसे कि हम, जैसा बच्चा पैदा हो गया, जैसे हुआ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उनको खिलौना देते हैं, और खिलौना देकर बच्चे का आकर्षण बढ़ जाता है। यहाँ से लोभ शुरू हो जाता है महाराज। ये लोभ नाम की विकृति उनमें शुरू हो जाती है। और वही खिलौना अगर हमने छीन लिया उसका, तो उनके मन में द्वेष निर्माण होता है, उनको गुस्सा आता है, उस बच्चे को क्रोध आता है, तो हम उनको शुरू से ही जरा सिखाना शुरू कर देते हैं महाराज। और ये धीरे धीरे खिलौना, ये बचपन का खिलौना बड़ा खिलौना बन जाता है। बड़ा होकर ये खिलौना राग और द्वेष अर्थात मोह का खिलौना और द्वेष का खिलौना ये बढ़ते जाता है। और ये मानसिक विकृता, मन की विकृता, ये हमें पकड़ में नहीं आती। बचपन में ही हम उसमें शुरुआत कर देते महाराज। और ये हर परिवार यही तो करता है, और यही विकारों का घर है। तो मैं इसलिए बुढ़ापा के कारण मैं घर छोड़ा नहीं महाराज। मैंने घर किस लिए छोड़ा? ये लोभ विकृति, ये जरा को मैं समझ गया जब बुद्ध ने कहा प्रवचन में, बुद्ध ने जब कहा अपने उपदेश में कि ये सब जड़ है, मानसिकता की जड़ है ये जरा। और ये जरा को देखकर, इस विकृति को देखकर, मानसिक बीमारी को देखकर मैंने घर छोड़ा महाराज। ये घर हो गया हूँ। क्या होता है? घर में समस्या ही समस्या है। बुद्ध कहते हैं ना, बुद्ध कहते हैं, आपने देखा होगा, राजा बिंबिसार के पास जब सिद्धार्थ गौतम घर छोड़कर गृह त्याग कर कर निकल पड़े हैं, और राजा बिंबिसार उनको जब देखते हैं तो राजा बिंबिसार उनके पास जाकर कहते हैं कि राजकुमार, आपने ये गृह त्याग किया, आप राजकुमार हो, हाँ, आप क्यों घर छोड़े हो? आपने अगर गृह त्याग किया आपने, वहां अगर कोई मनमुटाव हुआ होगा, लेकिन मैं आपको मेरा आधा राज्य दे देता हूँ। आओ, मैं आधा राज्य और आप आधा राज्य, अच्छा दोनों मिलकर राज्य करेंगे। हाँ, छोड़ दो ये सन्यास, छोड़ दो ये प्रवजा। सिद्धार्थ गौतम कहते, महाराज आप तो आधा राज्य दे रहे हो, मैं तो पूरा राज्य छोड़कर आया हूँ, पूरा। हाँ, लेकिन राजा, देखिए, आप यहाँ एक कमाल की बात है कि हम चाहे कितना भी अमीर हो और कितना भी गरीब हो या अमीर हो, जो भी हो, हम एक हमारा रुमाल देने के लिए तैयार नहीं होते, हम हमारा एक बर्तन देने के लिए तैयार नहीं होते, हम हमारा एक कपड़ा देने के लिए, हम अगर 10 रुपए देने के तैयार नहीं होते। लेकिन राजा बिंबिसार सिद्धार्थ को पूर्ण आधा राज्य देने को तैयार हुआ, ऐसी कौन सी बात थी? हाँ? वही राजा कि वो दधिति वाहन को मारने के लिए कोशिश करता है, और उसके राज्य को, कलिंग को, अंग देश को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करता है। हाँ, वही राजा अपने वज्जी देश को अपने को युद्ध करके उसको अपने अंदर करने की कोशिश करता है। वो राजा कहता है कि सिद्धार्थ राजकुमार, मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ। जो राज्य के लिए लड़ाई करता है वो राज्य देने को तैयार हो गया। ये कौन सी बात है? इसके पीछे का क्या राज है? हाँ? इसके ऊपर चिंतन करिए, क्यों ऐसा राजा ने कहा। आपके लिए चिंतन के लिए देता हूँ, कल मैं पूछूंगा। और फिर राजा कहते कि मैं तुमको आधा आधा राज्य देता हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम क्या कहते हैं महाराज? क्या कहते हैं? सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, संबाधोयं घरा वासो रज्जसा यतनं इति। क्या कहते हैं? संबाधोय घरा वासो। ये घर जो है, घर संसार है, परिवार है, ये समस्या का घर है। संबाधोयं, बाधा, ये बाधा है घर में, परिवार में, संसार में बाधा ही बाधा है महाराज। एक बाधा हो तो बताओ, एक अड़थड़ा हो तो बताओ, कितनी सारी समस्या है, कितनी सारी बाधाएं है घर संसार में। और रजस्सा यतनं इति, अर्थात ये विकारों का संसार है। एक विकार हो तो बताऊं, हाँ, शारीरिक विकार हो तो बताऊं, यहाँ मानसिक विकारों से भरा है,
राग, द्वेष, मोह, मान, शंका, दृष्टि, मात्सर्य, मुक्षा, माया, शाट्य, मद, ये सब क्या है? ये विकार तो है महाराज। और इस विकारों में आदमी उस गुलामी रहते रहते, मानसिक गुलामी में रहते रहते एक दिन मर जाता है, विकारों से बाहर नहीं आता। हाँ, इसीलिए घर ये क्या है? विकारों का घर है। घर संसार ये समस्याओं का घर है, अड़थड़े, बाधाओं से भरा हुआ है। और फिर क्या कहते हैं? अभ्भो कासो व पब्बजी। क्या कहते हैं? अभ्भो कासो व पब्बजी। अभ्भो माने आकाश, काषाय वस्त्र, आकाश। ये आकाश, खुले आकाश के समान संन्यास है। प्रवजित होना ये खुले आकाश की तरह है। और घर में रहना ये बाधाओं में रहना है, बाधाओं के बंधन में रहना है महाराज। इसको समझकर क्या कहते हैं? संबाधोयं घरा वासो रजसा यतनंगिति। हाँ? और अभोकासो पब्बजी इति दिस्वान पब्बजी। इसलिए मैं प्रवजित हुआ हूं। ये सब देखकर इति दिस्वानंग, ये सब देखकर मैं प्रवजित हुआ हूं महाराज। राजा बिंबिसार को कहते तो क्या कहेगा बिंबिसार? क्या कहेगा महाराज? तो ये गृहपति, ये है रट्ठपाल अपने राजा को कहता है कि महाराज, बुद्ध ने इस प्रकार राजा को उत्तर दिया था और इसी प्रकार ये मुझे समझ में आ गया। मैं ये बुढ़ापा देखकर नहीं आए, ये समस्या, मानसिक समस्या को देखकर आया, मन की जरा को देख के आया, मैं प्रवजित हुआ हूं। महाराज, आप जो सोच रहे हैं कि जरा, ये जरा की शारीरिक ही नहीं, और फिर जरा शारीरिक तो है ही है। परिजिन्न मिदंग रूपंग रोग निडंग पभंगुरंग भिज्जति पुत्ति संदेहो मरणंतंग ही जीवितंग। और ये समस्या मर जन्म से लेकर, जिसका जन्म हुआ जीवितंग, अर्थात जो जन्म से लेकर मरने तक ये समस्या ही समस्या है, जरा। तो ये जरा, इसीलिए बुद्ध ने जाति के बाद जरा शब्द लगाया है और जरा के बाद मरण लगा है। मरण हम बाद में देखेंगे, लेकिन जरा, ये विकृत करने वाली जरा, इससे महाराज मैं समझकर, ये मानसिक और शारीरिक जरा को समझकर मैं घर से बेघर हुआ। बुद्ध की इस प्रवचन को सुनकर मैं घर से बेघर हुआ हूँ। ये जानकर, ये सुनकर, ये देखकर, ये समझकर मैं घर से बेघर हुआ हूँ। तो ये जरा, और दूसरी बात है व्याधि, अर्थात बीमारी, बीमारी का घर है। हाँ? और तीसरी बात है दरिद्रता की, ये धन आज है कल नहीं। धन का कोई भरोसा है? आज धन है कल नहीं है। और ये धन के कारण ही कलह होता है। और ये धन के कारण, ये धन जो है ये कलह का जड़ है, ये वाद की जड़ है। हाँ? बुद्ध को किसी ने पूछा था कि कोई एक विद्वान आ गया और विद्वान कहता है कि भगवान, ये जो कलह, ये विवाद, ये झगड़ा, हाँ, ये कहाँ से निर्माण होता है? तो बुद्ध को पूछता, कत कत पहुता कलह विवादा परिदेव शोका स मच्छराच माना ती माना पेशुनाच। पेशुन, पेशुन माने चुगली, चाड़ी, निंदा, मान, अभिमान। क्या कहते हैं? माना तिमाना, मान, अभिमान, स्वाभिमान, मान, अहंकार, और चुगली, चाड़ी, परिदेव शोका, रोना, छाती पीट पीट कर रोना, परेशान होना। और क्या कहते हैं? परिदेव शोका, शोक, पश्चाताप करना। परिदेव शोका सह मच्छराच, ये सब कंजूसी, ये जो सारे, ये जो है वाद विवाद कलह, ये कहाँ से निर्माण होता है भगवान? बुद्ध कहते हैं पिय पहुता कलह विवादा। पिय, पिय माने प्रिय, जो प्यारे है हमारे, जो जिसको प्रिय कहते हैं, जिसको प्यारे कहते हैं, हमारे सगे संबंधी, जिसके माँ बाप भाई बहन, ये जो नजदीक के जो रिश्तेदार है, यही तो प्रिय है। और यहाँ से कलह निर्माण होता है, यहाँ से परेशानी निर्माण होती है, यहाँ ही रोना पीटना होता है, यहाँ ही चुगली चाड़ी निंदा होती है। और इसीलिए महाराज मैं यहाँ से निकल आया हूँ, महा बुढ़ापा के लिए नहीं निकला हूँ। इस प्रकार वो रट्ठपाल इसको कहता है महाराज कौरव को। और फिर यहाँ से कहते हैं कि महाराज ये लोक, लोक, लूप, लोक
क्या हो रहा? उपनीत हो रहा महाराज। क्या हो रहा? उपनीत हो रहा है, ले जा रहा है। और पहली बात कहते हैं, कौन सी बात? कि अब यहाँ से रठपाल अपने महाराज को, यहाँ से मैं क्यों घर छोड़ा हूँ, हाँ, क्यों बेघर हो गया हूँ और क्यों प्रवजित हुआ हूँ? तो यहाँ से कहते हैं कि ये लोक, लोक माने संसार, लोक माने संसार। जब भी लोक शब्द आता है पाली भाषा में, तो ये लोक एक शब्द के लिए नहीं, लोक माने संसार। तो ये संसार उपनीत हो रहा है, इसको ले जाया जा रहा, किस तरफ? कौन से दिशा में ले जा रहा है? कि वो ले जा रहा है, कौन से दिशा में? जरा की दिशा में ले जा रहा है, विकृति के दिशा में ले जा रहा है। रोज 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 विकृति, विकृति शारीरिक से है, मानसिक है, ये विकृति रोज रोज लेके जा रही है। तो ये जरा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। तो उपनीत हो रहा है। और अध्रुव है, ये लोक अध्रुव है। अध्रुव मैंने कल ही बताया, ध्रुव माने स्थिर और अध्रुव माने अस्थिर। अस्थिर माने अनित्य, शाश्वत। शाश्वत नहीं है। शाश्वत आपने सुना होगा शब्द, कि सभी अनित्य को नहीं मानते, सभी नित्य को मानते हैं। अभी हम अगर देखें तो अध्रुव का मतलब होता है अस्थिर। अस्थिर माने अनित्य। तो ये संसार अनित्य है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ये संसार अनित्य है, अर्थात ये संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं कि जो नित्य है, जो शाश्वत है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं। और लेकिन हम उन अनित्य को शाश्वत समझते हैं। क्यों? क्यों शाश्वत समझते? कि अगर हमारा घर है तो हम घर कहते हैं हमारा घर है, लेकिन उसको इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन वो शाश्वत, शाश्वत के रूप से देखते हैं हम, कि मेरा घर, हाँ, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी जमीन, ये जो मैं है ना, ये मैं चिपका हुआ है। 36 प्रकार का मैं बताया है बुद्ध ने। कृष्णावज्ञ में कहते हैं, यश शक्ति सती सोता मना पसवना भूसा। भूसा माने, भूसा माने ताकतवर, शक्तिशाली। भूसा माने पाली में भूसा का अर्थ होता है ताकतवर। मना पसवना भूसा, ये मन, ये जो मन है, ये मन के जो स्रोत है, ये 36 प्रकार के है, जो ये नित्य की ओर जाते, शाश्वत समझते अपने आप को कि मैं हूं, मैं हूं। क्या कहते हैं? यश शक्ति सतीश होता, 36 प्रकार के स्रोत, 36 धाराएं, जिस प्रकार नदी को धारा होती है, इस प्रकार की मन की ये धारा, मन के ये स्रोत 36 है। 18 बाहर के और 18 अंदर के, इस प्रकार के मिलाकर 36 होता है। मैं कहाँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस प्रकार के जो प्रकार कर, मैं अभी उसके 36 के जब अपना जो तृष्णा पर होगा उसमें बताऊंगा। अभी खाली इतने ही कि 36 स्रोत का ये मन है कि मैं हूँ। और ये मैं को मजबूत करने वाला जो शाश्वत हमारा वाद है, शाश्वतवादी, है ना, तो हम शाश्वतवादी बन जाते हैं। भले हम बौद्ध है, लेकिन हम कभी कभी आते कि ये मेरी पत्नी, ये शाश्वतवाद है। ये मेरा बालक, ये मेरा पुत्र, ये शाश्वतवाद। ये मेरा पुत्र, ये मेरा पिता, ये मेरी जमीन, ये शाश्वतवाद है। क्योंकि हम नित्य में जीते हैं, नित्य में हमारा विश्वास है। मेरी आत्मा, हाँ, ये नित्य है। तो इस प्रकार ये नित्य के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि सही क्या है, क्योंकि ये हमारा अज्ञान होता है। और इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा अनित्य क्या है। अनित्य के 3 पहलू बताए हैं बुद्ध, और उनके धम्म में बाबा साहब कहते हैं कि अनित्य के 3 पहलू है। पहला पहलू है कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अ, अनेक तत्वों से मिलकर जो भी वस्तु बन जाती है, वो अनित्य है। पहली बात कही बुद्ध ने। क्या कहते हैं? कि जितनी भी वस्तु है, जो भी इस संसार में जो भी वस्तु है, जितनी भी है, अनेक तत्व से मिलकर जो वस्तु बन जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मोबाइल है। मोबाइल शब्द जरूर दिया हमने इसमें, लेकिन इसमें अनेक अनेक इसमें पार्ट लगे हैं, अलग अलग पार्ट सब मिलाकर उसको चढ़ाकर जो अच्छा आकार दिया उसको मोबाइल कहते हैं। लेकिन ये अनेक वस्तु से बनकर ये वस्तु बनी है। बुद्ध कहते हैं कि अनेक तत्वों से मिलकर जो वस्तु बनती है वो भी अनित्य है। अगर इसको भी अलग अलग करेंगे तो मोबाइल नहीं रहेगा, अनित्य है।
और अनित्य का अर्थ परिवर्तनशील। और हर बात जैसे जरा विकृत है, जरा का जो नियम है यह अनित्यता से मिलता जुलता है। चोली दामन का रिश्ता है ये अनित्यता और जरा का। चार बातें ध्यान में रखना। पहली बात जाति, जन्म, दूसरी जरा, तीसरी स्थिति और चौथा मरण। स्थिति, स्थिति माने बदलते रहती, स्थिति बदलते रहती है, जरा को बदलते रहती है और मरण में नष्ट करती है। तो जन्म होता है, जरा विकृत करती है, स्थिति बदलती देती है, उसमें बदलाव लाती है और मरण नष्ट करती है। चार बातें। और ये चार बातें इसलिए है कि संसार अनित्य है। सारी चीजें जन्म से लेकर मरण तक अनित्य है। और अनित्य ये ऐसा है कि पल 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 बदलने वाला, परिवर्तनशील है, हम पकड़ नहीं सकते। ऐसा कहते शरीर शास्त्री ने, आपने अगर पढ़ा होगा, शरीर शास्त्री कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये शरीर जो है बचपन से जैसे हम जहाँ तक जीते हैं, तो ये हर 7 वर्ष में इसमें बदलाव आता है, हर 7 वर्ष में। हाँ, हर 7 वर्ष में अपनी पेशियाँ वगैरह बढ़ती जाती है। हाँ, जो भी अपने शरीर की जितनी भाग है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। और ऐसे समय में बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते दूसरे 7 के साल में 14 साल में बढ़ती है, फिर 21 साल में बढ़ती है। हाँ, फिर ऐसा बढ़ते-बढ़ते हर 7 में इसमें क्या कहते हैं अपन उसमें पुनरुत्पन्न होता है। इसको अपन एक शब्द अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा कि वो हमेशा वो बदलते रहता है 7 साल में। वो पुनरुत्पन्न होता है उसमें। वो शब्द नहीं आ रहा क्योंकि वो हर साल साथ में। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं हर पल, हर क्षण अनित्य है। और ये तो बुद्ध ये भी कहते हैं कि एक क्षण और दूसरे क्षण में जाते-जाते भी वो बदल है उसमें। हाँ, आपने सुना होगा उसमें बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा एक प्रशस्त पत्र दिया है। डॉक्टर रंजन राय उसमें लिखता है कि ये अनित्यता का ऐसा सिद्धांत है कि एक मैक्सवेल करके उन्होंने अणु अणु जो अणुबम कहते थे ना, अणु माने एटम, यहाँ तक यहाँ का ये अविनाशी नहीं है। उन्होंने तीन तीन ऐसे जड़ पदार्थ का जो उन्होंने जो सिद्धांत रखा था, उसमें ये कहता है कि ये जो अणु है, ये अब अविनाशी है, इसके ऊपर कोई नहीं, अब ये नहीं बदल सकता। अणु से ही ये संसार बना है, अणु के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन थॉमसन जैसा एक और वैज्ञानिक आता है और वैज्ञानिक को शायद उसने बुद्ध का शास्त्र पढ़ा होगा, शायद बुद्ध को पढ़ा होगा, इसलिए वो थॉमसन ने उस अणु पर हथौड़े मारना शुरू किए, हथौड़े मार 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 कर उससे टुकड़े हो गए तो परमाणु बन गए। हाँ, तो उसका सिद्धांत क्या हो गया मैक्सवेल का कि उन्होंने कहा कि अविनाशी है, उसके ऊपर कुछ नहीं दुनिया। लेकिन फिर उसके ऊपर भी हथौड़े मारे थॉमसन ने और उनके शिष्यों ने, तो उनके टुकड़े होकर परमाणु, फिर परमाणु पर भी तो हथौड़े मारना शुरू कर दे, तो हम देखते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो जो भी है। हाँ, और बुद्ध ने तो इसके बाद भी बताया, अगर आप पढ़े होंगे शास्त्र बुद्ध का, बुद्ध कहते हैं कि अष्ट कला जो हमारे मस्तिष्क में जिसको आर्गन्स कहते हैं ना, एक एक आर्गन, उसके भी अष्टकला, उसके भी 8-8 भाग है और भी इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म, और वो भी अनित्य है। अनित्य है तो वो मैं मरणास्मृति क्या है उसकी मैं बताऊंगा क्या है। तो इसीलिए ये अनित्यता का सिद्धांत कि अनेक तत्व मिलकर जो भी वस्तु बन जाती है वो नित्य नहीं है, वो क्या है अनित्य है। और ये अनित्य है करके दुख है, इसीलिए तो बुद्ध कहते सब्बे संखारा अनित्याति यदा पय्याय पश्यति। बहुत महत्वपूर्ण बात कही यहाँ। ये अनित्यता अज्ञानता के कारण हमें समझ में नहीं आती। हम भी, मैं भी, अगर मैं जो कुछ समझ रहा हूँ ये भी पूरी तरह समझा नहीं हूँ, अज्ञान हूँ। और भी बहुत से लोग विज्ञान भी है, वैज्ञानिक भी है, वो भी पूरी तरह नहीं समझे। इसलिए तो शरीर शास्त्र ने कहा कि हर 7 में बदलता है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, पल पल में अनित्यता, ये पल पल में बदलता है, क्षण क्षण। हेराल केतु नाम का एक बहुत ही अच्छा क्षणिकवादी हो गया, बहुत बड़ा। वो क्या कहते हैं, वन स्टेप कैनॉट बट twice in the same river. One step cannot be twice in the same river. अगर नदी में अगर हम पहला कदम डाले और दूसरा, तो वो कदम डालते डालते जो पानी चला जाता है, लेकिन वो पानी कब का चला जाता है, लेकिन हम उसको नदी कहेंगे।
अगर गंगा नदी है, लेकिन गंगा नदी में अगर एक पैर डाल दिया या जमुना नदी में एक पैर डाल दिया तो वो पानी कब का चला जाता है। लेकिन जमुना जमुना ये जो नित्य हमने रखा है, लेकिन पानी तो कब का चला जाता है। हेराल केतु कहता है वन स्टेप कैन नॉट बी ट्वाइस। पहली जो स्टेप है, पहला कदम डाला, दूसरा कदम जैसे डालोगे तो वो पानी नहीं रहता, वो कब का निकल जाता उसी नदी से। लेकिन नदी नदी है, लेकिन पानी तो कब का चला जाता। इसीलिए अनित्यता हमें समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि वन स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप, दूसरा कदम डालते डालते वो पानी कहीं जाता नहीं। आप पहला ही कदम डालते डालते कहीं कहीं वो पैर नदी में पड़ते पड़ते पैर कितना पानी चला जाता है। तो इतना हम पकड़ नहीं सकते। हाँ, इसीलिए ये अनित्यता को हमको समझना पड़ेगा। और अनित्यता को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक हम अज्ञानता के कारण हम अनित्यता को नहीं समझते, तब तक हम जरा को नहीं समझ सकते। क्योंकि अनित्यता का है, इसीलिए जन्म से लेकर जाति, जाति से लेकर जरा, जरा से लेकर जो स्थिति, स्थिति से लेकर मरण तक जो ये प्रक्रिया चालू होती है, ये अनित्यता का आरोप है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। ये महत्वपूर्ण है। पय्याय माने प्रज्ञा, और पश्यति माने जानना, पश्यति माने देखना। जिसको देखना कहते हैं ना, तो प्रज्ञा से जो देखता है। हाँ, लेकिन हमारी देखने की जो है ना दृष्टि क्या है, हमारी अज्ञानता की दृष्टि होने के कारण हम उसको नित्य समझते हैं, और नित्य समझते करके दुख है। इसलिए कहते सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति। दूसरी लाइन में क्या कहते बुद्ध कि यदा, क्या कहते हैं कि संस्कार, सारे संस्कार जो है अनित्य है, और अनित्य है करके दुख है। हाँ, सारे संस्कार क्या है, अनित्य है, और अनित्य है करके दुख है। आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए एक 10 साल का अगर लड़का रहता और वो नित्य अगर रहता, तो 10 साल के ऊपर 11 साल का क्यों होता। हाँ, 10 साल का ही रहता। यहाँ बचपन से भी जैसा है कि जो भी चीज जहाँ की है वहां की वहीं नित्य रहती, उसमें क्या बदल होता, कुछ भी बदल नहीं होता। तो जैसे कि वैसी रहती, तो किसी का जन्म भी नहीं होता, किसी का मृत्यु भी नहीं होता, अगर नित्य होता तो। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि कोई भी चीज, कोई भी संस्कार, कोई भी, अर्थात संस्कार का अर्थ होता है कि जन्म से लेकर, संस्कार भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम नामकरण या शादी, इसको संस्कार कहते हैं। ये संस्कार, ये हमने संस्कार इसको बनाए, लेकिन ये संस्कार माने बुद्ध जिस संस्कार की बात करते हैं, संस्कार मतलब होता है कि जन्म से लेकर मरने तक जो भी क्रिया होती है उस क्रिया को संस्कार कहा गया। संस्कार माने जन्म से लेकर जो भी क्रिया होती है, आप चलना, बैठना, उठना, बोलना, जो भी हाथ पैर हिलाना, ये जो भी क्रिया होती है वो क्रिया, संस्कार, ये मरने तक होते हैं। फिर इस संस्कार में शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार कहते हैं। फिर जिसको हम अशुभ संस्कार कहते हैं, जो अशुभ में देखते हैं, मैं आगे बताऊंगा उसके बाद में, लेकिन पहले अभी ये संस्कार माने जन्म से लेकर मरने तक होते हैं। तो ये जो अनित्यता है। और दूसरी बात कहते हैं, बुद्ध धर्म और बुद्ध और उनके धर्म में बाबा साहब कहते हैं कि जो भी व्यक्तिगत भी प्राणी है वो भी अनित्य है। और ये सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं संसार में, फिर वो पशु पक्षी हो, जो भी हो, जो सभी है, ये व्यक्तिगत भी प्राणी है, वो भी अनित्य है। तो हमारा शरीर ही देखिए, हमारा शरीर जो है ये अनित्य है। तो हमारे शरीर भी अनित्य है, तो ये शरीर भी कैसा बना है, एक चीज से नहीं बना है। हाँ, तो ये शरीर 4 महाभूतों से बना है। हाँ, 4 महाभूत अर्थात जिसको हम पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि और वायु, पृथ्वी तेज है ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ऐसा कहते हैं। मतलब पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु और वायु धातु, ये 4 महाभूतों से बना हुआ है। बहुत बहुत जगह कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम 6 धातु को 6 धातु को समझते, 6 धातु अलग है और महाभूत अलग है। 4 महाभूत से ये शरीर बना हुआ है। हाँ, और महाराज को बताता है कि महाराज, ये जो अनित्यता है, ये उपनित है, ये अध्रुव है। संसार, संसार क्या, अध्रुव है, अर्थात
अनित्य, ये संसार अनित्य है। तो ये शरीर भी है, ये शरीर को जानकर, ये शरीर की अनित्यता को जानकर, ये 4 महाभूतों से बना है। तो महाराज पृथ्वी धातु क्या है इसमें? तो पृथ्वी धातु क्या है? तो उसमें फिर बताते हैं, ये जो शरीर में जो पृथ्वी धातु है, केश, नाखून, दांत, हाँ, ये पृथ्वी धातु है महाराज। और उसके बाद कहते हैं रोम, चाम, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी की मज्जा, ये क्या है महाराज? ये पृथ्वी धातु है इस शरीर की। फिर उसके बाद कहते हैं प्लिया, क्लोमक, यकृत, वक्क, फुफ्फुस, हृदय, ये क्या है महाराज? ये पृथ्वी धातु है। फिर छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, आंतड़ी, जठराग्नि, गुर्दा, ये क्या है महाराज? ये पृथ्वी धातु है। तो इस शरीर की जो 16 प्रकार की जो ये धातु है, ये सब क्या है? ये पृथ्वी धातु है। लेकिन इन धातुओं को भी अगर देखेंगे तो ये अनित्य है। हाँ, इस शरीर का जो भी भाग है, जो भी बताया है, प्लिया हो, क्लोमक हो, यकृत हो, वक्क हो, हृदय हो, फुफ्फुस हो, हाँ, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी हो, हाँ, ये जो सारी शरीर की जो है, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर को यहाँ 2-4 डॉक्टर हम देख रहे हैं, तो उनको मालूम है इस शरीर का ढांचा क्या है, हाँ, और यहाँ प्रज्ञा रश्मि, बोधि प्रकाश, यहाँ कायानुसति में इस शरीर के बारे में एक-एक बारे में बताते हैं कि ये कैसा नर्वस तंत्र काम करता है, ये कैसा पाचन तंत्र का काम करता है, जनन तंत्र कैसा काम, सबको मालूम है। आप इसमें अगर और डिटेल जानना है तो आप इस ध्यान ये शिविर के बाद में ध्यान संध्या लगती है यहाँ, उसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, आप उसके जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो शरीर बना है, ये शरीर में ये प्लिया हो या क्लोमक हो या यकृत हो, हाँ, ये भी अनित्य है। अगर शरीर का एक छोटा-सा भी भाग अगर बाहर निकाल दिया, तो उसमें जल्दी से विकृत होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए अपनी एक उँगली काट कर रख दीजिए, 2 घंटे के बाद वो उँगली को आप अपनी उँगली नहीं कर कह सकेंगे, क्योंकि उसमें सूजन आ जाएगा, वो नीला पड़ जाएगा, ऐसा समय आ जाए कि वो भात के समान पल-पला हो जाएगा और ऐसा समय आएगा तो उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाएँगे और देखते-देखते वो आप उसको जिसको आपका शरीर का अंग कहते हैं उँगली, वो उँगली भी आप उससे नफ़रत करने लगेंगे। इस प्रकार की ये शरीर की विकृतता मतलब जरा है। तो अनित्यता, हर शरीर का जो भाग है वो अनित्य है। और ये दूसरी जो जल धातु है, तो हमारे जो जल, हमारे जो आँख में आँसू आता है, नाक में गंदगी है, हाँ, कान में पीप होता है, मुँह में थूक है, लार है, बलगम है, हाँ, इस प्रकार का ये जो पसीना है, खून, पसीना, हाँ, मूत्र, इस प्रकार की ये जो गंदगी है, ये भी एक प्रकार की गंदगी है, लेकिन ये भी अनित्य है, बुद्ध कहते हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ ये जो अनित्यता को देखते जब आप अपने शरीर का विश्लेषण करते हैं महाराज, तो आपको अनात्म दिखाई देगा या आत्मा नाम की कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। हाँ, इसमें जो मैंने इसमें बातें बताई महाराज, इसमें बताइए कहाँ आत्मा नाम की कोई चीज है? हाँ, जिसको आप कहते हैं आत्मा है, नित्य है, आत्मा है, नित्य है, या आत्मा नाम की कोई चीज चीर-फाड़ करके देखिए। हाँ, जितनी सारी बातें हैं और उसमें जल धातु में भी देखेंगे तो इसमें आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर आप ये अनित्यता को देखते-देखते अनात्मता क्या है ये आप देखना शुरू कर देते हैं इसमें। और अनात्मता में फिर आप देखते हैं कि अग्नि, तो अग्नि अर्थात ऊर्जा, हमारा जो हाथ है, अगर ये हाथ ऐसा है, मुट्ठी है, ये मुट्ठी अगर बन रही है तो ये ऊर्जा के कारण, उष्णता के कारण, अग्नि के कारण बनी है। नहीं तो ये हाथ ऐसा का ऐसा रहेगा, ऐसा मुड़ नहीं सकता। ये उँगलियाँ ऐसी रहेगी, ऐसी मुड़ नहीं सकेगी। ये ऐसा हम कर नहीं सकेंगे, ऊर्जा के कारण हो रही महाराज। हाँ, ये शरीर में जो चलना, उठना, बैठना, हाँ, सोना, बोलना, जो भी बातें हो रही, ये ऊर्जा के कारण हो रही। अब ऊर्जा में कहाँ है आत्मा? कोई आत्मा दिखाई दे रही? तो ये भी ऊर्जा जो भी है, इसमें ऊर्जा के कारण ये हलचल हो रही है। चलना, उठना, बैठना, सोना, बोलना, समझना, ये जो भी कुछ बातें हैं, ऊर्जा के कारण हो रही है। लेकिन इसमें भी आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इस प्रकार ये अनित्यता को, ये भी अनित्य है और ये अनित्यता को देखते-देखते आप अनात्मा को भी देखते हैं, शरीर को। और फिर वायु धातु की तरफ जाते महाराज। तो वायु जब तक अपने शरीर में जाती है और आती है, जाती है। कभी-कभी हमारे शरीर में गैस भी बन जाती है और वो गैस भी अनित्य है और गैस भी अनित्य है और अनात्म है।
ये वायु भी है, ये हवा भी जाती है आती है, ये भी अनात्म है। तो इस प्रकार ये चार महाभूतों से जो शरीर बना है महाराज, ये अनात्म है। और ये अनात्म है और ये अनित्यता का आरोप है। ये भी बदलते रहता है, बदलते बदलते एक दिन ये नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब अनित्यता से चिंतन करते करते अनात्म 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 का चिंतन करते करते ये शरीर की जो दशा है ये समझ में जाती है, और ये है शरीर। और फिर इसमें तीसरी जो बात है, अशुभ। अशुभ, तो ये शरीर में अशुभ क्या है महाराज? तो इस शरीर में सब कुछ, जितनी भी शरीर मैंने नाम बताया है, क्या कहता है, क्या बताया? रोम, चाम, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी के अंदर की मज्जा, लिहा, क्लोमक, यकृत, फुफ्फुस, वक्क, हृदय, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, ये जो सारी बातें हैं, ये गंदगी से परिपूर्ण है। गंदगी है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है उसमें तो गंदगी बनना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है महाराज। हाँ, और इस प्रकार ये गंदगी से अशुभ है, जिसको हम शुभ समझते, जिसको हम हमारा शरीर शुभ समझते, इस शरीर को, ये अशुभ शरीर को हम क्या कहते हैं? शुभ समझकर इसको पाउडर क्रीम लगाकर सजाते हैं, लेकिन अंदर सब अशुभ भरा हुआ है। और ये देखकर मैं प्रवजित हुआ हूँ। हाँ, तो जब मैं अनात्मा को देखता हूँ, जब मैं अनित्यता को देखते देखते मुझे अनात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब मुझे अनात्मा का ज्ञान होते होते ये अशुभ का ज्ञान होता है महाराज, ये शरीर के अंदर जो जो भी चीजें है, इसका बुद्ध कहते हैं कि ये भी अशुभ है। और अशुभ है तो हमारे शरीर के जो 32 प्रकार की दुर्गंधी बताई है, बुद्ध कहते हैं ना 32 प्रकार से दुर्गंधी। हाँ, और ये 32 प्रकार की जब दुर्गंधी देखता हूँ, इसमें अशुभ ही अशुभ है, और इस अशुभ को देखकर मैं समझ गया हूँ कि ये अशुभ जो है ये नित्य नहीं है, अनित्य है। और फिर मैं उसके आगे की जाता हूँ, उस पहचान करता हूँ उसकी कि ये आदिनव, उसको बोलते हैं आदिनव। जब अशुभ को मैं देखता हूँ, जब अनात्मा को देखता हूँ, अनित्यता है, तो ये अनित्यता के मैं इसके बाद में चौथी जो पहचान देखता हूँ इस शरीर की, वो है आदिनव। आदिनव का मतलब दोष, हमारे भीतर जितने भी दोष है, हमारे आदिनव मतलब हमारे जो इंद्रिय है, इंद्रिय से जो भी देखते हैं हम, जो भी चीज देखते हैं, वो देखकर हम नित्य समझते हैं और उसके पीछे लगते हैं। उदाहरण के लिए एखादी अगर सुंदर कार दिखाई दी, तो हमारी इंद्रिय देखती है, आंख देखता है और लगता है ये कार हमें अच्छी लगती है। अगर वो कार अगर नहीं मिली, उसका लाभ नहीं हुआ, तो हमारे अंदर द्वेष आ जाता है, और द्वेष आता है तो किस प्रकार का इसको हासिल करना है उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, और ये आदिनव वहाँ काम करता है। आदिनव का मतलब होता है दोष, दोष के पीछे लगना। अगर ये इंद्रियों के जो लाभ और अलाभ के चक्कर में पड़कर, हम उसके चक्कर में पड़कर हम मर्डर भी कर सकते हैं, और हम वहां तक जा सकते हैं कि उच्च जो हमारी जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय उसमें अनित्यता नहीं देखती। जैसे उदाहरण के लिए मैंने खिलौना की बात की है। हाँ, जैसा कि एक आपने पेन लाया सुंदर, 50 रुपए का पेन खरीद के लाया और आपने जेब में रख दिया, और जैसे ही आ गया बच्चा धीरे से और झट से खींच लिया और उसने तोड़ ताड़ कर दिया और फेंक दिया, तो आप झट से एक थप्पड़ मार देते। क्यों मार देते हैं? कि उसने नुकसान किया, बोलते गधा कहेगा, हाँ, इतना सुंदर 50 रुपए पेन लाया तो तोड़ दिया, तो तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, तेरे माँ ने नहीं सिखाया, कैसे खानदान है तेरे माँ की? और वहां तक जाता है, माँ सुनती है, बोलते माँ बाप की खानदान की क्यों निकाल रहे हो? हाँ, बच्चे ने पेन तोड़ दिया तो क्या हो गया? तो वहां से चालू हो जाता है, और वहां से दोनों में वाद होता है, झगड़ा होता है। यहाँ से ये अपने माँ बाप को निकालती, वो उसके माँ बाप को निकलता है, कलह निर्माण हो जाता है। लेकिन ये बात का अगर समझ क्या होता है 50 रुपए की पेन को, कि ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, ये टूट सकती है, ये अभी टूटी कल भी टूट सकती है। ये अगर तुरंत उसके अनित्यता की बात अगर उसके मन में आ जाती है, तो वो झगड़ा नहीं होता, और ये झगड़ा बहुत बड़ा होता है कि वो तलाक तक जा सकता है। हाँ, और इसीलिए ये आदिनाव बहुत खतरनाक होता है महाराज। और इसीलिए ये आदिनाव इंद्रियों के अधीन होकर हम, चाहे कार हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी चीज हो, इस अनित्यता के कारण हम ये अनित्यता को नहीं देखने के कारण हम आदिनाव में फंस जाते, परेशानी में फंस जाते हैं, झगड़ा कलाई तक चले जाते हैं।
लेकिन मैं इसको समझ गया हूँ क्योंकि ये अनित्य है, अनित्य है। इसीलिए जो चौथी जो अनित्यता के समझते समझते मैं अनित्यता अनात्म समझ गया, अनात्म के समझ में अशुभ समझ गया, अशुभ समझ के बाद आदिनाव समझ गया और आदिनाव के बाद प्रहान। इस प्रहान की जानकारी भी मैं ये प्रहान की भी पहचान कर लिया हूँ। प्रहान मने क्या होता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, हाँ। और इसके साथ में जो हमारा जो भी लगा होता है, अगर किसी बात में कोई अनबन हो जाती है तो हमारे माँ बाप भी हम झगड़े के उतारू हो जाते हैं। हाँ, हमारे भाई भाई में झगड़े हो जाते, हमारे भाई बहन में झगड़े हो जाते, हम पति पत्नी में झगड़े हो जाते। क्यों हो जाते हैं कि यहाँ अनित्यता को नहीं देखते हैं। और यहाँ प्रहान काम करता है। प्रहान क्या करता है, यहाँ अनित्यता को देखकर ये समझ जाता है कि मुझे यहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रहान माने नष्ट होने वाली, प्रहान माने हर चीज नष्ट होने वाली है, ये अनित्य है, ये माँ भी है, ये पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है। ये जो हम झगड़ा कर रहे हैं, ये अनित्यता को अगर देखेंगे तो ये झगड़ा नहीं होगा। और ये प्रहान यहाँ काम करता है। और प्रहान संज्ञा यहाँ जो काम करती पहचान में आ जाती है प्रहान, तब हम अनित्यता को देखकर फिर उसके बाद भी छठी जो बात है, वो छठी बात है विराग। और फिर विराग निर्माण हो जाता है। लेकिन विराग निर्माण क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ये जो 5 बातों में लगे रहते हैं। हाँ, अनित्यता को नहीं समझने के कारण अनात्मा नहीं समझते, अनात्मा को नहीं समझना अशुभ नहीं समझते, अशुभ को नहीं समझने से आदिनाव को नहीं समझते, आदिनाव को नहीं समझने के कारण हम प्रहान को नहीं समझते और प्रहान को नहीं समझने के कारण विराग को नहीं समझते। लेकिन जब 5 बातें इधर समझ में आ जाती, तब विराग भी हमें समझ में आता है महाराज। तो विराग क्या है? तो विराग ये है वैराग्य। वैराग्य आजकल कोई कपड़े पहनकर, कोई ऐसे भगवे कपड़े पहनकर वो वैरागी कहते हैं, वो वैरागी नहीं है, वो वैराग नहीं है। जब आपको ये समझ में आ जाता प्राण तक, तब आप देखते हैं ये दुख कैसा होता है। तो फिर आपकी दुख के प्रति जो भावना निर्माण होती है और श्रद्धा निर्माण होती है। और श्रद्धा जब निर्माण होती है तो आप में आनंद निर्माण होता है, और आनंद जब निर्माण होता है तो आप में प्रीति निर्माण होती है, और प्रीति जब आप में निर्माण होती है तो शब्दी निर्माण होती है, तो शब्दी निर्माण होती है तो आप में सुख निर्माण होता है, सुख निर्माण होता है तो आप में समाधि निर्माण होती है, समाधि निर्माण होती है तो आप में यथाभूत दर्शन निर्माण होता है, और यथाभूत दर्शन निर्माण होता है तब आप में निविद्या निर्माण होती है, और निविद्या निर्माण होती है तब आप में वैराग्य निर्माण होती है। यहाँ वैराग्य आता है। ये ऊर्ध्वगामी मार्ग, ये बुद्ध ने जो बताया है, ये वैराग्य वहां विराग निर्माण होता है। हाँ, तो ये विराग कैसा है? बुद्ध कहते हैं मग्गान ढिंकी तो सेठो विरागो सेठो। हाँ, विराग ये जो क्या है, विराग सबसे बड़ा है। और विराग तक हमें पहुंचने के लिए जब हमारे में समझ में आ जाता है कि ये सारा अनित्य है, तो विराग में जब देखते हैं तो वैराग्य निर्माण होता है। और यहाँ वैराग्य जब निर्माण होता है तब समझते सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति। पय्याय माने प्रज्ञा से जब ये देखते हैं महाराज, तब विराग निर्माण होता है। और जब विराग निर्माण होता है तब निरोध नाम का पहचान होना शुरू हो जाती है। तो निरोध माने संस्कार, यहाँ आते संस्कार। तो संस्कार माने स्वभाव, संस्कार माने आदत, संस्कार माने हम क्या कहते हैं, जो संस्कार हमारे ऊपर शुरू से लेकर जन्म से लेकर मरने तक जो संस्कार, तो यहाँ 2 प्रकार के संस्कार है, एक शुभ संस्कार, एक अशुभ संस्कार। तो हमारे अक्सर हम अशुभ संस्कार में ही पड़े हैं। हम अशुभ संस्कार ही लिप्त रहते हैं, और हम इतने लिप्त रहते हैं संस्कार में कि हम संस्कार के बाहर नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि हम उस संस्कार को नित्य समझते हैं। हाँ, शादी संस्कार नित्य समझते, नामकरण संस्कार नित्य समझते, गृह प्रवेश नित्य समझते। क्यों? क्योंकि हमें यही संस्कार मालूम है। लेकिन संस्कार शुभ संस्कार कौन से है, अशुभ संस्कार कोई है। तो यहाँ हम अनित्यता को जब देखते तब हमें लगता है कि ये तो अनित्यता है, संस्कार अनित्य है। तो हम हमारा स्वभाव कैसा बना देते हैं, और हम हमारा स्वभाव बदलना नहीं चाहते क्योंकि हम नित्य रखना चाहते। तो संस्कार माने स्वभाव, और हमारा स्वभाव कहते हैं इनका स्वभाव ऐसा ही है, ये नहीं बदल सकता है, वो नहीं बदल सकता है, मेरी माँ नहीं बदल सकती, मेरी पत्नी नहीं बदल सकती, मेरा पति नहीं बदल सकता।
हम बदल ही नहीं सकते ना। हमने कब देखा हम बदल सकते क्या? तो ये संस्कार अर्थात हमारा स्वभाव हम अनित्यता को नहीं देखने के कारण, लेकिन जब विराग निर्माण होता है तो ये संस्कार भी समझ में आ जाते, ये स्वभाव भी हम बदलना शुरू कर देते, या निरोध निर्माण करना शुरू करते। फिर संस्कार के प्रति हम निरोध निरोध भावना निर्माण करते, फिर हमें संस्कार अगर ये बुरे संस्कार है तो उसका निरोध करना शुरू करते थे। और फिर निरोध करना शुरू करने के बाद में फिर आठवां जो संज्ञा, आठवीं जो बात है वो है आनापानसति। और आनापानसति में आप फिर देखना शुरू करते। वैसे तो यथाभूत दर्शन आपको होता है, लेकिन ये ऊपरी तौर पर हो जाता है। हाँ, समाधि तो होती है, ऊपरी तौर पर होती है, लेकिन सही मायने से आनापानसति यहाँ से शुरुआत होती है आपकी। और यहाँ से आप ध्यान साधना में 2 प्रकार की ध्यान साधना करते हैं आप। आनापानसति से आप प्रज्ञा का विकास करते हैं। प्रज्ञा का जैसा-जैसा विकास होता है, हमारे धम्म वर्ग में प्रज्ञा आनापानसति सिखाई जाती है। और ह धीरे-धीरे उसमें बहुत सारी बातें होती है। आनापानसति में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम निर्माण होते हैं कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता, मेरा ध्यान क्यों आनापानसति में ध्यान क्यों भूल जाता हूँ। ये सब बातें क्यों होती है? क्योंकि ये जो सारी बातें अनित्यता को देखते हम शीलवान होते जब यहाँ अनित्यता से अनात्म समझेंगे, अनात्म से अशुभ समझेंगे, अशुभ से आदिनाव समझेंगे, आदिनाव से प्राण समझेंगे, प्राण से विराग समझेंगे, विराग से निरोध समझेंगे, और तब आनापानसति आपकी परिपक्व होती है। क्यों परिपक्व होती नहीं? हम तो इधर ही नित्य में रहते हैं ना। हम जैसे ध्यान में बैठते तो हमारे घर की याद आती है, हमारे ऑफिस की याद आ जाती है। हाँ, क्यों आ जाती है? कि इसको हमें स्वभाव बना दिया है, हमारे संस्कार बना दिए। हमने स्वभाव को तोड़ना नहीं चाहते और आनापानसति में घुसना चाहते, तो हमें स्वभाव को तोड़ना पड़ेगा। और स्वभाव को तोड़ने के लिए शीलवान होना पड़ेगा। शील की आवश्यकता है, शील बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार प्रहान और उसके बाद आनापानसति से जब आप परिपक्वता होते हैं, तब आप शरीर के प्रति हाँ सजग हो जाते हैं। प्रज्ञा का विकास जैसे जैसे परिपक्व होती है आपकी आनापानसति, हाँ यहाँ से ही जो पश्चति कहते हैं, जिसको उद्घोषणा कहते हैं, तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये आनापानसति से यहाँ से शुरुआत होती है आपकी, सही मायने से यहाँ से शुरुआत होती है। और उसके बाद में विनील विनील की पहचान होती है। और विनील की पहचान मतलब क्या है? विनील मतलब अपने शरीर में जो हम कहते हैं कि 9 नन मुख का जो घाव है, ये जो शरीर में 9 नन मुख द्वार है, और ये नन मुख 9 नन मुख जिसको बोलते हैं नन मुख, 9 जो द्वार है अपने शरीर के अंदर, जो घाव के समान है, जख्म के समान है, उन 9 द्वार से गंदगी निकल जाती है। उदाहरण के आंख से गंदगी निकल जाती है, मुंह से गंदगी, थूक लार जो कहते हैं ये गंदगी निकल जाती है। हाँ, इसको आदि नाव को क्या समझेंगे, ऐसा कहते हैं। मैं यहाँ उसके बाद में और भी जो संज्ञा कल बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ ये जो नन मुख का कैसे कहते हैं, इसके थोड़ी सी बात बताता हूँ कि एक प्रकृति और आनंद का आपने एक किस्सा सुना होगा। प्रकृति और आनंद, तो ये आनंद नाम का भिक्षु जो बुद्ध का उपस्थक है ना, सेवक है, ये एक बार पानी ऐसा भर दोपहर में जा रहा था, और एक मातंग कन्या, मातंग आर्या मातंग की कन्या, उसका नाम था प्रकृति। ये चांडाल थी, चांडाल माने शूद्र जाति की थी। उस समय शूद्र जाति का जो बड़ा प्रभाव था। और ये चांडाल कन्या प्रकृति पानी भर रही थी, और ये आनंद जाकर पानी मांगता है। हाँ, तो पानी मांगता है तो वो चांडाल कन्या कहती है, क्या कहते? हाँ, बज रहे थे 12, मैं भर रही थी पानी, बज रहे थे 12, एक गोरा गोमटा और देखना, भिक्षु पानी बोला, कैसे पिलाऊं पानी तुमको, मातंग गोत्र मेरा, छू जाएगा मेरे हाथों से ब्राह्मण कुल तुम्हारा। क्या कहता है कि हे सन्यासी, मैं तो चांडाल कन्या हूं, अगर मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि पानी अगर मैं पिलाऊंगी तो आपका जो ब्राह्मण कुल है, आपकी खानदान है, आपका वो छू जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएंगे आप। हाँ, क्या कहते हैं कि कैसे पिलाऊं पानी तुमको, मातंग गोत्र मेरा, छू जाएगा मेरे हाथों से ब्राह्मण कुल तुम्हारा। तब क्या कहता भिक्षु, हसत मुख से, हंसते मुख से कहता भिक्षु, हसत मुख से कहता भिक्षु, क्या कहता है कि हे माते, मैंने आपको पानी मांगा है, जात नहीं मांगी है। क्या मांगे? हसत मुख से कहता भिक्षु, सुनकर मेरी बात को, पानी मांगा मैंने तुझको, नहीं मांगा तेरे जात को। हाँ,
तो इस प्रकार वो उसके ऊपर वो भिक्षु के वो मधुर शब्द सुनकर उसके ऊपर फिदा हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं शादी इससे से करूंगी। और फिर उनका माँ माँ कहते नहीं बेटा, वो जो कौन है वो आनंद बुद्ध का शिष्य है और बुद्ध का शिष्य कोई भी हो वो शादी नहीं करता। उनको शादी संसार से वो दूर है, उससे तू शादी नहीं कर सकती। लेकिन वो जिद पर अड़ जाती है। वो जादूगर रहती उसकी माँ, जादू टोना करवाती लेकिन वो नहीं मानती। हाँ, आखिरी में बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध कहते कि मुझे आनंद चाहिए, मुझे ये भिक्षु से शादी करना है। बुद्ध के पास जाती है डायरेक्ट वो प्रकृति और कहते भगवान आपका जो शिष्य है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बुद्ध कहते ठीक है, अगर तेरे को शादी करना है तो पहले तेरे माँ से परमिशन लेके आज्ञा लेकर आ जा। यहाँ भी आज्ञा की बात आती है और फिर माँ के पास आज्ञा मांगने जाती है। हाँ, और आज्ञा मांगने जाती है तो आज्ञा नहीं देती पहले, क्योंकि वो नहीं दे सकती बेटा, वो तो नहीं करे। बुद्ध है, बुद्ध तेरे को मुंडन मुंडन करने की आज्ञा मांगती, क्या कहती है कि मेरे मुंडन करने की आज्ञा दे माँ, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मुंडन करने की आज्ञा लेकर आ अपने माँ से, तब मैं आनंद से बात कराऊंगा तेरे को, तब मैं बात कराऊंगा आपसे। हाँ, अभी नहीं, इसके पहले नहीं कराऊंगा। हाँ, शादी की जो बात कर रहे हैं ना तू, तो पहले नहीं कराऊंगा, पहले मुंडन करके आ, फिर मैं शादी के लिए बात कराऊंगा तब से। और फिर मुंडन करने की यन प्रकार आज्ञा करके आती है और फिर आज्ञा देने के बाद में फिर कहते मैं आज्ञा लेकर आई, अभी मुंडन करना है। तो बुद्ध कहते कि तेरे को आनंद क्या प्यारा है, आनंद का कौन सी ऐसी वस्तु तुझे प्यारी है। तो अब वो हड़बड़ा जाती है, आनंद प्यारा है, हड़बड़ा जाएगी, क्योंकि उसको समझ में आ गया आनंद चाहिए मुझे। लेकिन बोले आनंद की कौन सी वस्तु चाहिए, तब वहां वो कहते हैं कि आनंद की नाक अच्छी लगती है, वो प्रकृति कहती है। तो बुद्ध कहते हैं आनंद, आनंद के नाक में देखे ना, आनंद का नाक में तो सारा रेमट बह रहा है, सारा गंदगी बह रही है। हाँ, कितनी गंदगी है उसमें, देख नाक में, तो ये तेरे को कैसा प्यारा लगा है। हाँ, तो ये एक द्वार है इस प्रकार का, बुद्ध कहते हैं विनील, कहते हैं इसको विनील, इस प्रकार की। फिर कहते हैं कि आंख अच्छी लगती तो आंख में आंसू निकलते हैं। हाँ, फिर आंखों में आंसू, नाक में मल, मुंह में बलगम है सारा, देख प्रकृति बुद्ध क्या कहते हैं, देख प्रकृति भिक्षु आनंद का कौन सा अंग है प्यारा। एक एक अंग का वो कहते कि नाक अच्छा है तो उसमें गंदगी है, आंख अच्छा है तो उसमें गंदगी है, कान से गंदगी है, मुंह से गंदगी है, हाथ पैर में सब फूलने वाले है। हाँ, गर्दन हिलने वाली है, क्या कहते हैं, हाँ, आंखों में आंसू, नाक में मल, मुंह में बलगम है सारा, देख प्रकृति भिक्षु आनंद का कौन सा अंग है प्यारा। हाँ, गर्दन हिलने वाली है, कमर भी झुक जाएगी, और भिक्षु आनंद की ये शरीर काया विकृत है, पल में विकृत बन जाएगी। तो ये सब विकृत होने वाली है, इसमें विकृति का आरोप लगा है। प्रकृति आंख में आंसू है, नाक में गंदगी है, कान में पीप है, मुंह में थूक है, लार है, बलगम है, क्या अच्छी है चीजें। और गर्दन भी हिलने वाली है, कमर झुकने वाली है, शरीर में झुर्रियां पड़ने वाली है, ये सारा शरीर जो है विकृत है। और तब उसको विकृति धीरे धीरे समझ में जाती प्रकृति को, और प्रकृति समझ जाती कि धन्य हो भगवान, आपने मेरी आंख खोल दी, और वो प्रकृति बुद्ध के शरण में जाती भिक्षुनी बन जाती है। हाँ, इस प्रकार नन्मुख का ये जो 9 मुखों का जो घाव है विनील कहते हैं, और ये विनील अर्थात आनापान सती से जैसे जैसे परिपक्व हो जाती है तो विनील भावना करता है, विनील भावना में उनको सारी गंदगी दिखाई देती महाराज, और ये भी अनित्यता दिखाई देती है। इस प्रकार की ये अनित्यता यहाँ तक आ जाती है। उसके बाद की 4 और अनित्यता मैं कल बताने वाला हूँ। और आपने ये उसके बाद में विनील के बाद में जो है, उसके बाद में जो और भी पहचान बनाने वाली अनित्यता की, वो कल मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज आपके सामने मैंने जो अनित्यता पर और जरा पर बताने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं। सबको मैत्रीपूर्ण